सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 86 मॉडर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और पार्ट 20 नोड जेएस का। तो आज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला है लिंक शॉर्टनर। ठीक है, जैसे कि आप बिटली को जानते होंगे, जो कि क्या करता है कि और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपका बहुत बड़ा यूआरएल को एक छोटा सा कुछ वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर, कुछ लेटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मैक्सिमम 8 to 10 लेटर्स रहते हैं और वो आपका एक लिंक नया बन जाता है, यानी कि बड़ा लिंक को छोटा में कर देता है। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम लोग हर 1000 सब्सक्राइबर पे एक पौधा लगाते हैं। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सराउंडिंग में पौधा लगाइए और हमें भी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा को लगा सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं चीज़ों को। तो जो हमारा वेब डेव वाला फोल्डर है इसको हम ऑन करते हैं और आते हैं डे 86 वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम बनाते हैं न्यू फाइल जिसका हम नाम रखते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, URL शॉर्टनर। ठीक है, URL शॉर्टनर नाम से रखते हैं और इसको खोलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि VS कोड के अंदर ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो VS कोड के अंदर ये चीज़ें ओपन हो चुकी हैं और मैं क्या करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे npm init करते हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो पैकेज जो जेसन है वो आ जाए। तो npm init करेंगे, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे नाम वाम पूछ रहा है तो बस हम एंटर करते जाएंगे, जो भी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारा पैकेज डॉट जेसन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा टेस्ट। तो इसको पहले हम कर लेते हैं स्टार्ट, इसको हम बनाते हैं स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको नोड मॉन। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। यहाँ लिखते हैं इंडेक्स डॉट जेएस और उसके बाद कुछ डिपेंडेंसीज जो है उसको इंस्टॉल करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम नोडमॉन को इंस्टॉल करेंगे। तो हम npm i फॉर इंस्टॉल लिख सकते हो या डायरेक्ट आई लिख सकते हो। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे npm i लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम नोडमॉन को, नोडमॉन कि नोडमॉन भैया आप इंस्टॉल हो जाओ। तो नोडमॉन तो इंस्टॉल हो जाएगा, जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो थोड़ी थोड़ी करके इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे नोड मॉड्यूल करके पैकेज आ चुका है। फिर हम लिखते हैं npm i एक्सप्रेस को भी हमें यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे। फिर मोंगोज को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि MongoDB का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हमारा डाटाबेस है। तो डाटाबेस को भी यूज़ करेंगे, तभी तो चीज़ों को हम कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर से npm i mongoose। ठीक है, mongoose, और जो हमारा डाटाबेस है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा डाटाबेस मोंगोस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, डिपेंडेंसीज है, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो हम इसको कट करते हैं और आते हैं index.js के अंदर। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सारी काम हमारी हो चुकी है। और सेव कर लेते हैं इसको, सेव नहीं हुआ है तो Ctrl+S करते हैं और इसको कट करते हैं। अब आते हैं index.js में। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं const express। सबसे पहले हम एक्सप्रेस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और लिखते हैं रिक्वायर, और उसके अंदर हम देते हैं एक्सप्रेस को, लिखते हैं एक्सप्रेस। तो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब देखो उसके बाद क्या करना होगा, हमें एक्सप्रेस का ऐप बनाना होगा। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस और बस एक पैरेंथेसिस, बस हमारा हो गया, ऐप बन चुका है। अब ऐप बनने के बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं। अब हम थोड़ा पोर्ट को भी बना ले, किस पोर्ट पे जो चीज़ें हैं वो खुलेंगी। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं पोर्ट, और पोर्ट इक्वल टू हम 5000 पे पोर्ट को ऑन करना चाहते हैं। तो अल्ट शिफ्ट F करते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो फॉर्मेट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं ऐप डॉट लिसन और इसमें लिखते हैं हम पोर्ट को, पोर्ट कॉमा यहाँ पे एक हैंडलर दे दें कि जो खुले तो हमें पता चले कहाँ ये खुल रहा है। तो कंसोल लॉक कर लेते हैं और इसमें दे देते हैं सर्वर स्टार्ट ऑन। हम इसको थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम बैकटिक्स को यूज़ करेंगे। यहाँ भी हम बैकटिक्स को यूज़ कर लेंगे। सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट, फिर हम यहाँ दे देते हैं डॉलर का साइन और इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिख देते हैं पोर्ट। ठीक है, तो जो हमारी चीज़ें हैं वो आराम से बन चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं नॉर्मली, तो हमारे टर्मिनल में वो चीज़ें खुल के आ जाएंगी, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 505। यानी हमारा इतना काम जो हुआ है वो ठीक है, चल रहा है। Ctrl+C करके हम सर्वर से बाहर आ जाते हैं, इसको कट करते हैं। अब हमारा कोई काम नहीं है। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें कुछ फोल्डर्स बनाने होंगे, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कैसे फोल्डर्स में सब अरेंज करके बना रहे थे, तो ज़्यादा चीज़ें सही रह रही थी। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक मॉडल को, लिखते हैं मॉडल्स। फिर एक बनाते हैं हम राउट को, जो कि राउट भी बनाना ज़रूरी है, तो हम लिखते हैं और UTS राउट्स। फिर बनाते हैं हम कंट्रोलर।
ठीक है, कंट्रोलर भी बन गया। अब देखो जैसे कि हम इस बार मिडिल वेयर को नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मिडिल वेयर बस हमें एक ही यूज़ करना है तो ज़्यादा बनाएंगे नहीं। एक हम कनेक्शन डॉट जेएस बना लेते हैं, एक लिखते हैं कनेक्शन डॉट जेएस, ठीक है। तो ये जो बेसिक फाइल्स थी हमारी बन चुकी है। अब हम आते हैं मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर आते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं url.js। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें मोंगोस को इंपोर्ट करना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कर रहा था, बस इसी को कॉपी करते हैं, डाटा को चेंज कर देंगे, इस कनेक्शन डॉट जेएस हटाते हैं, url.js में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं मोंगोस, ठीक है। और सेम नाम दे देंगे, वहाँ भी सेम नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नीचे यानी हम यहाँ पे मोंगोस को इंस्टॉल कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि स्कीमा बनाते हैं। हम लिखते हैं कॉन्स्ट url स्कीमा, ठीक है। एक स्कीमा बनाए, उसके अंदर डाले न्यू मोंगोस, ठीक है। न्यू मोंगोस को यूज़ किए, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। डॉट स्कीमा भी तो देना होगा, तो यहाँ स्कीमा देते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। अब देखो इस स्कीमा के अंदर कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन करना होगा। तो पहले तो चीज़ है जैसे कि शॉर्ट आईडी, एक देते हैं हम शॉर्ट आईडी। अभी शॉर्ट आईडी में भी कुछ चीज़ें रहेंगी। तो शॉर्ट आईडी में क्या रहेगा, एक तो उसका टाइप जो है वो टाइप कौन सा रहेगा, टाइप हम दे देते हैं स्ट्रिंग को, तो लिख देते हैं स्ट्रिंग, जो इसका टाइप है वो स्ट्रिंग रहे। और क्या रहेगा इसमें कि रिक्वायर को रख देते हैं ट्रू, रिक्वायर ट्रू, ठीक है। उसके बाद ये यूनिक भी रहना चाहिए, हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिक, यूनिक भी कर देते हैं ट्रू। देखो इतना काम तो हो गया हमारा शॉर्ट आईडी का। अब हमें क्या करना होगा कि उसको रीडायरेक्ट भी करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं नीचे, अब एक बनाते हैं रीडायरेक्ट के लिए, लिखते हैं रीडायरेक्ट URL, ठीक है। एक बना दिए रीडायरेक्ट URL। अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं, इसमें भी टाइप को स्ट्रिंग और रिक्वायर को ट्रू कर रखते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, लाके बस इसके अंदर पुट कर देते हैं, बस हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे विजिट हिस्ट्री। तो हम यहाँ लिखते हैं विजिट हिस्ट्री, यानी कोई कितना बार इस पर विजिट कर रहा है, अगर हम चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ आते हैं और इसका भी, इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एरे बनाते हैं, ठीक है। एक एरे बनाते हैं और उस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प दे देते हैं, टाइम स्टैम्प, ठीक है। एक टाइम स्टैम्प ले लो और उसके बाद क्या करो, इसके अंदर हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसका टाइप जो है वो रख लो नंबर। इसका टाइप जो है वो रहेगा नंबर, क्योंकि टाइम स्टैम्प जो आएगा वो भी तो किसी फॉर्म में रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे टाइप जो है वो नंबर दे दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं एक कर्ली ब्रेसेस देके कि टाइम स्टैम्प जो है, टाइम सीरीज हो गया, टाइम स्टैम्प इसको तुम रखो ट्रू, ठीक है। इसको ट्रू रखते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ कर दिए, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। यहाँ पे कॉमा छूट गया है, ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ। अब देखो अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, लिख देते हैं URL इज इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल, यानी मॉडल भी हमें बनाना होगा। और उसके अंदर हम दे देते हैं URL को कॉमा, उसके बाद ऊपर जो हमने बना रखा है URL स्कीमा उसको पास कर देते हैं, लिख देते हैं URL स्कीमा, ठीक है। हो गया हमारा। अब बस इसको क्या करना होगा, हमें एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इसके बाहर हम दे देते हैं URL को, अल्ट शिफ्ट एफ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। तो जो हमारा था ये मॉडल के अंदर ये सारा हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो जब हमारा काम हो चुका है तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम आते हैं राउट्स के अंदर। राउट्स के अंदर क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, इसका भी हम नाम रखते हैं url.js ही। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं URL पे काम कर रहा हूँ, इसलिए URL सही रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस को। तो हम यहाँ से इसी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा एक्सप्रेस जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। एक्सप्रेस राउटर को हमें इंपोर्ट करना होगा, तो उसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो अब इससे बाहर निकलते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे कि URL शॉर्टनर बनाएंगे तो क्या होगा कि एक हमारे पास कोई बॉक्स होगा, उस बॉक्स में कोई आके अपना लिंक पेस्ट करेगा, फिर वो लिंक हमें शॉर्ट चाहिए, यानी पहले पोस्ट होगा, पहले गेट रिक्वेस्ट नहीं होगा, पहले पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे सीधे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बनाते हैं राउटर डॉट पोस्ट। अब यहाँ पे हम देते हैं एक, मान लो कि स्लैश से ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि रूट फोल्डर से ही काम हो। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर आते हैं, कंट्रोलर के अंदर बाकी फाइल को बनाते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर आते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, लिखते हैं url.js, ठीक है। ये मॉडल काम हो चुका है। तो यहाँ पे पहले हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे, लिखेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन। फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, नाम देते हैं जनरेट न्यू शॉर्ट URL, लिख देते हैं न्यू शॉर्ट URL, यही नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पे पैरामीटर्स में एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करना होगा, कॉमा रिस्पॉन्स। फिर देखो
अब हमें सॉर्ट आईडी को यूज़ करना होगा, तो हम आते हैं यहाँ पे npm.js के फाइल पे, npmjs.com के वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट आईडी। ठीक है, तो हम सॉर्ट आईडी को यूज़ करते हैं यहाँ पे। सॉर्ट आईडी जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ थोड़ा मैं स्पेस दे दूँ, सॉर्ट यूनिक आईडी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। एक हमारे पास नैनो आईडी भी होता है, लेकिन नैनो आईडी कभी प्रॉब्लम देता है, तो आप सॉर्ट आईडी को भी यूज़ कर सकते हो। एक और होता है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये रहा, सॉर्ट आईडी मिल गया मुझे। तो इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम चलते पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सॉर्ट आईडी को हम आते हैं VS कोड के अंदर, टर्मिनल ऑन करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करके पहले इंस्टॉल कर लेते हैं सॉर्ट आईडी को। तो हमारा जो सॉर्ट आईडी है वो इंस्टॉल हो गया। अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जो कमांड है यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला है, इसको हम कॉपी करते हैं, आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस टर्मिनल को क्लोज कर दे, कोई काम नहीं है। और जो अब हमने URL बना रखा था मॉडल के अंदर, उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि हम कहाँ गया मॉडल, हमारा मॉडल के अंदर जो हमने URL बना रखा था यहाँ पे, ये URL अब हमें इस URL का यहाँ पे यूज़ पड़ेगा। तो हम इसको कट करते हैं, सीधे यहाँ से लिखते हैं हम const URL इज इक्वल टू रिक्वायर कर लो तुम कहाँ से, .model/URL। ठीक है, Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अंदर काम करते हैं। यानी हमने यहाँ पे URL को भी इंपोर्ट कर लिया, सॉर्ट आईडी को भी यूज़ कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे सीधे पहले लिखते हैं const सॉर्ट आईडी इज इक्वल टू सॉर्ट आईडी, जो है हमारा सॉर्ट आईडी, उसका जो कितने कैरेक्टर्स का हमें सॉर्ट आईडी चाहिए वो उतना कैरेक्टर लिखता है। आप 8, 9, 10 जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो मैं फिलहाल तो 8 देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं नीचे और यहाँ पे एक अवेट फंक्शन को चलाता हूँ, लिखता हूँ अवेट, फिर URL.create और इसके अंदर मैं देता हूँ सॉर्ट आईडी, जैसे हमने जो सॉर्ट आईडी बना रखा है सॉर्ट आईडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर्ट आईडी को, लिखता हूँ सॉर्ट आईडी। ठीक है, सॉर्ट आईडी इज इक्वल टू सॉर्ट आईडी। फिर यहाँ पे मैं देता हूँ एक रीडायरेक्ट URL। तो रीडायरेक्ट URL में क्या रहेगा, तो हम यहाँ देंगे बॉडी URL। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, बॉडी URL बनाता हूँ। ठीक है, Alt Shift F कर लो, थोड़ा चीज़ें ठीक रहे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे const बॉडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यहाँ मेरा प्रीटियर चल क्यों नहीं रहा है, प्रीटियर हमें कुछ इशू दे रहा है, हटाओ इसको फिलहाल। तो अब हमारा प्रीटियर चलने लगा, यहाँ पे ब्लैंक था इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा था हमें। ठीक है, तो हमें बनाया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ पे देते हैं इफ़, यहाँ पे कंडीशन देते हैं हम कि हमारा जो बॉडी है बॉडी डॉट URL, अगर वो कुछ नहीं रहता है तब हम रहता है तब हमें रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे तुम, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस तुम 400 को रिटर्न कर दो, यानी कुछ भी नहीं है, डॉट फिर एक जेसन रिटर्न कर दो कि जेसन में एक एरर को रिटर्न कर दो। ठीक है, और एरर के अंदर दे दो प्लीज़ प्रोवाइड URL। ठीक है, Alt Shift F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ आते हैं, इसके अंदर हम देते हैं बॉडी डॉट URL को। ठीक है, बॉडी डॉट URL को दे दिया। फिर इसके बाद आते हैं एक विजिट हिस्ट्री जो बना रखा था हमने, विजिट हिस्ट्री, एक विजिट हिस्ट्री भी लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्लैंक रखते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न कर दो तुम कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक आईडी क्या रखो, तो आईडी रख दो सॉर्ट आईडी, और फिर इसको तुम एक्सपोर्ट कर दो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या करना है, तो हमें एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे जनरेट न्यू सॉर्ट URL। तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ लाके इसको पुट करते हैं, Alt Shift F कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं फॉर्मेट हो गई। अब हमें क्या करना है, इस राउट्स में आना है और राउट्स में हम यहाँ पे आके पहले तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखते हैं इसी को पहले डुप्लीकेट करें और यहाँ पे हम डालते हैं डॉट स्लैश, कंट्रोलर के अंदर था /URL, और इस एक्सप्रेस के जगह पे हम देंगे इसको। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे लाके इसको पुट करें। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, Alt Shift F। ठीक है, और यहाँ हम कॉमा देके इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो आराम से हो चुकी हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू राउटर। ठीक है, तो हमारा इतना काम तो हो चुका है। अब हम आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब हमारा जो मेन काम है index.js के अंदर, तो index.js के अंदर आते हैं। पहले तो क्या करना होगा, हमें चीज़ों को इंपोर्ट करना होगा। तो पहले इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से इसको हटाएं, रिक्वायर के अंदर है इसको हटाएं, यहाँ लिखे हम डॉट स्लैश, आ नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं, नहीं तो यहाँ पे एरर थ्रो करता है। डॉट स्लैश, तो क्या नाम है इसका, नहीं डॉट स्लैश मुझे क्यों देना होगा, डॉट स्लैश देता हूँ। तो हमारा फोल्डर का नाम है राउट, फिर हम इसमें देते हैं स्लैश,
फिर हम लेते हैं यूआरएल को और यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो कौन सी चीज़ थी राउट्स के अंदर, तो राउट्स के अंदर हमने किसको इंपोर्ट कर रखा है, यहाँ पे दे देते हैं हम यूआरएल राउट्स। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं app.use और इसमें देते हैं हम /URL ठीक है, कॉमा URL राउट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास Alt+Shift+F। अब हम आते हैं कनेक्शन के अंदर, MongoDB का कनेक्शन भी तो करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट जैसे MongoDB कनेक्शन के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो चीज़ें थी बस इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला के पहले तो लिख देते हैं mongoose = require express नहीं mongoose। ठीक है, Alt+Shift+F, नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं mongoose.set और mongo.set में देते हैं हम strict query जो है ये रहे हमारे पास ट्रू। ठीक है, हम आते हैं इससे भी नीचे और यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन, और पैरामीटर्स को भी रखते हैं ब्लैंक और यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं हम कुछ भी, लिख देते हैं कनेक्ट MongoDB। ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर में हम URL को दे देते हैं, फिर यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा रिटर्न कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करते हैं, लिखते हैं बस रिटर्न और यहाँ लिखते हैं mongoose.connect और यहाँ पे हम दे देते हैं बस URL को, लिख देते हैं URL, यानी एक पैरामीटर हमने URL बना रखा है उसको यहाँ पे पास कर देते हैं। फिर यहाँ पे module.export लिख देते हैं, module.export और इसके अंदर हम जो कनेक्ट MongoDB है उसको दे देते हैं, लिखते हैं कनेक्ट MongoDB। हो गया, तो यानी हमारा कनेक्शन भी बन चुका है। अब हम आते हैं index.js के अंदर और इस connect.MongoDB को भी हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं और पहले तो इसे हमें डुप्लीकेट करके यहाँ पे आके पहले तो इसको हम यहाँ पे काटे ./connection और इसको कट करके यहाँ पे देते हैं हम पैरेंथेसिस, यहाँ कनेक्ट MongoDB, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, हम देते हैं कनेक्ट MongoDB और इसके अंदर जो हमारा पाथ है वो देना होगा। तो हम Windows R करते हैं, CMD खोलते हैं और यहाँ लिखते हैं हम mongoose को mongoose। ठीक है, mongoose लिखते हैं तो जो हमारा लिंक अभी जनरेट होके आ जाएगा। तो यानी हमारा ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिंक है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे इसको लिंक को दे देते हैं और यहाँ पे अब किस नाम से ऐप बना रहे हैं तो वो नाम भी दे देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं URL शॉर्टनर। ठीक है, SHORT शॉर्टनर, URL शॉर्टनर नाम भी दे दिए हम। Alt+Shift+F कर देते हैं, जो चीज़ें हैं वो फॉर्मेट हो जाए। तो इतना काम हो चुका है हमारा। अब हम क्या करते हैं, Ctrl+J करते हैं और टर्मिनल के अंदर आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम npm start। तो जो हमारी चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो गई। nodemon इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पे पैकेज.json में लग रहा है दिक्कत हुआ है, तो यहाँ पे nodemon भैया इंस्टॉल नहीं हुए क्या, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पे npm i nodemon, तो nodemon फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हमने किया था लेकिन पता ना क्यों ऐसा दिक्कत आया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, जो nodemon है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा जो nodemon है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो आराम से स्टार्ट हो गया। वेट फॉर फाइल चेंज बिफोर, यहाँ पे बोल रहा है क्या index.js एक्सप्रेस भी इंस्टॉल नहीं है आई थिंक। तो हम यहाँ पे इसको Ctrl+C करते हैं, npm i express। हमने इंस्टॉल करा था लेकिन पता ना क्यों यहाँ पे दिक्कत दे दिया हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे MongoDB भी शो नहीं कर रहा है तो उसको भी हमें दोबारा से इंस्टॉल करना होगा, तो हम MongoDB को भी यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक कोड है वो कोड तो हो चुका है, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बस हमें चीज़ों को चला के टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे npm i mongo कर देते हैं, तो यानी MongoDB को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा ये। यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, हमने मिडिलवेयर नहीं बना रखा है, तो चलते हैं मिडिलवेयर को बना लेते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल सा एक छोटा सा मिडिलवेयर बनाते हैं हम। यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं app.use और उसके अंदर हम दे देते हैं कि express.json और बस ये हो गया हमारा मिडिलवेयर। Alt+Shift+F, चीज़ें हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं। हमारा ये जो mongoose है वो इंस्टॉल हो ही रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, पोस्टमैन को भी स्टार्ट कर लेते हैं, लिखते हैं डाकिया ब्रो आ जाओ। तो हमारा तब तक पोस्टमैन भी स्टार्ट हो रहा है। ये nodemon की mongoose इतना टाइम क्यों ले रहा है, इतना मुझे पता नहीं चल रहा है। आई थिंक मेरा 100% डाटा यूज़ हो चुका है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। और एक मेन रीज़न है कि मेरा सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। तो गर्मी के दिनों में ये सभी चीज़ों खैर फेस करना ही पड़ता है, इसलिए आप लोग से मैं कहता हूँ कि आप लोग भी पेड़ पौधा लगाओ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं। और पोस्टमैन भी खुलने में काफ़ी टाइम ले रहा है। सो गाइज़, यहाँ आते हैं हम पोस्टमैन में और यहाँ पर डाटा को सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें एक
आईडी मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।